सुप्रभातम छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आए हैं, जो है मेघदूत का सामान्य परिचय, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी हुआ, टेट हुआ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आते हैं। यह महाकवि कालिदास के बहुत ही करीब की पुस्तक है, रचना है, इसलिए हर जगह जो है इससे कि मेघदूतम क्या है? मेघदूतम कालिदास की एक रचना है। अभी मैंने आपको बताया कि यह कालिदास की बहुत ही करीब की रचना है। तो मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। मेघदूतम कैसे बना? मेघ और दूतम से। मेघ से क्या तात्पर्य है? मेघ का क्या अर्थ है? मेघ हम बादल को कहते हैं। तो बच्चों, बादल की पर्यायवाची बताओ। मेघ की पर्यायवाची आपने बताया कि तोयद, अम्बुद, नीरद, वारिद, जलद। ऐसे ही दूतम क्या है? दूत का तात्पर्य है संदेश वाहक। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि संदेश की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सबसे पहले तो संदेश को भोजपत्र पे लिख करके भेजते थे। तमाम धारावाहिक में या ऐसी जगह आप लोग देखे होंगे कि राजा लोग कहीं युद्ध भी करना रहता था या कोई भी संदेश एक राजा को दूसरे राज्य में भेजना रहता था, तो वह जो है भोजपत्र पर अपना संदेश लिख करके भिजवाते थे। बाद में जो है यह संदेश का कार्य पक्षियों द्वारा भी हुआ है कि पक्षियों से संदेश भेजा जाने लगा। जैसे कि महाभारत के नलोपाख्यान में जो है हंस को दूत बना करके संदेश भेजा गया है, जिसके आधार पर महाकवि श्री हर्ष ने अपने नैष्ठी चरित महाकाव्य में हंस को दूत बना करके, राजा नल के द्वारा हंस को दूत बना करके दमयंती को संदेश भेजा गया है। तो इस तरह से ये सब देखने को प्राप्त हुआ है कि पक्षियों द्वारा कैसे संदेश भेजा गया। अब तो फिर जो है पत्राचार होने लगा, पत्र के माध्यम से एक दूसरे को संदेश दिया जाने लगा। अब तो बच्चों जान ही रहे हैं कि आजकल जो है आधुनिक समय आ गया है, जिसमें जो है बहुत बड़ा साधन हमारा मोबाइल हो गया है। मोबाइल के द्वारा हम अपने संदेश को प्रसारित करते हैं, उसमें मैसेज लिख करके, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा, तमाम जो है उसमें ऐप है जिसके माध्यम से हम अपना जो है संदेश एक दूसरे को भेजते हैं। तो अब जो है बच्चों, इसमें जो है सबसे पहले कि मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछता है कि मेघदूत से रचनाकारक या मेघदूत से कर्ता। इस ढंग से प्रश्न आता है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है, इसके कर्ता कौन है, इसके लेखक कौन है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि मेघदूत के रचनाकार जो है महाकवि कालिदास है। अभी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कालिदास के बारे में कि कालिदास कौन थे और कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी चर्चा हो चुकी है। तो बच्चों, विधा में जो है, विधा हमारी में 4 प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है और चंपू काव्य है। गीति काव्य उसे कहते हैं जिसमें जो है ऐसी पदावली का प्रयोग किया जाता है जिसको गाया जा सके, जिसको गेय काव्य भी कहते हैं। और चंपू काव्य में गद्य पद्य मिश्रित होते हैं, इसमें गद्य पद्य मिश्रित होते हैं, वह होता है चंपू काव्य। इसी तरह से अगला भाग है। मेघदूतम में कितने भाग हैं? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो इसके 2 भाग हैं, एक है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब चर्चा आती है प्रधान रस की, इसमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रधान रस जो है विप्रलंब श्रृंगार है, जिसको चाहे वियोग श्रृंगार कहिए, विप्रलंब श्रृंगार कहिए, बात वही है। इसमें जो है मेघदूतम में यक्ष यक्षिणी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है।
अब जो है इसमें छंद क्या है, छंद जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मंदा विरह का वर्णन जब करना रहता है तो वहां पे मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसमें जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। शुरू से लेकर के पूरा श्लोक आखिरी तक मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांतां बुधिरसनगे मोहनोतो वयुग्मम्। मंदाक्रांतां बुधिरसनगे मोहनोतो वयुग्मम्। ये इसमें जो है मगड़ भगड़ नगड़ दो तगड़ और दो गुरु वर्ण आते हैं। और यति को पूछा जाए, यति अर्थात विराम, अगर यति को पूछा जाए तो इसमें 4, 6, 7 पे यति आती है। अब इसमें जो है रीति कौन सी है, कालिदास की रीति कौन सी है? आपको पता है कि महाकवि कालिदास की लोकप्रिय रीति जो है वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति है और इसमें दूतम में उन्होंने वैदर्भी रीति में ही अपनी रचना को पूरा किया है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। विद्वानों ने कहा भी है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। इसका जीव्य ग्रंथ क्या है? मेघदूतम का। मेघदूतम का कथानक जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। विद्वानों ने बताया है कि मेघदूतम का कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्राप्त होता है एवं दूत की कल्पना जो है वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होती है। वैसे तो डॉक्टर आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कहा है कि ऋग्वेद के पंचम मंडल के शाश्वास कथा को बताया है। और दूसरा जो है दूसरे विद्वान ने महाभारत के नलोपाख्यान से में हंस के दूत की कल्पना से बताया है। लेकिन ये दोनों जो तर्क हैं ये सर्वसम्मत नहीं है। सर्वसम्मत यही है कि इसमें जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण से इसका कथानक और दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो है हनुमान को दूत बना करके भेजते हैं, अंगद को लंका भेजा गया है, सुग्रीव को सीता की खोज में भेजा गया। इस तरह से जो है दूत की कल्पना हमें रामायण से प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है कि मेघदूतम का समय क्या है? मेघदूतम की रचना का समय क्या है, कब इनकी रचना हुई? तो इनकी रचना जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में की गई है। तो बच्चों मंदाक्रांता छंद के बारे में बता रहे थे। मंदाक्रांता छंद में ही महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूतम की रचना की। शुरू से लेकर आखिरी तक इसमें मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांतां बुधिरसनगे मोहनोतो वयुग्मम्। क्या है? मंदाक्रांतां बुधिरसनगे मोहनोतो वयुग्मम्। इसमें जो है मगड़ भगड़ नगड़ दो तगड़ और दो गुरु वर्ण आते हैं। वह जो है मंदाक्रांता छंद होता है। अर्थात जिसमें जो है मगड़ भगड़ नगड़ दो तगड़ और दो गुरु वर्ण आते हैं वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। इसमें 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। तो बच्चों इसमें जो है मेघदूतम में आपको बताए हैं कि मेघदूत जो है इसको हम खंड काव्य कहते हैं, गीति काव्य कहते हैं, संदेश काव्य कहते हैं या दूत काव्य, कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दूत काव्य, तो हम जो है भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। ऐसे ही संदेश काव्य आ जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि अरे हम तो दूत काव्य पढ़े और खंड काव्य पढ़े, गीति काव्य पढ़े, संदेश काव्य तो नहीं पढ़े। लेकिन ये बात मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये आप अपने ध्यान में रखिएगा कि संदेश काव्य भी मेघदूत को ही कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है संदेश भेजा गया है यक्ष के द्वारा। यक्ष जो है बादल के द्वारा अपना संदेश अपनी प्रीतमा यक्षिणी के पास अलका नगरी में भेजता है, इसलिए इसे जो है संदेश काव्य भी कहते हैं।
अब जो है इसमें इसका नायक जो है यक्ष है और नायिका जो है यक्षिणी है। नायक यक्ष है। इसमें महाकवि कालिदास ने यक्ष का नाम तो नहीं बताया है, ना तो यक्ष का नाम बताया है, ना तो यक्षिणी का नाम बताया है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमें मिलता है कथानक में इस नायक यक्ष का नाम हेममाली था और नायिका यक्षिणी का नाम विशालाक्षी था, जबकि कालिदास ने अपने मेघदूतम में इनके नाम की चर्चा नहीं की है। कथानक इसका है दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है। यह जो है दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है। इस मेघदूतम में यक्ष के विरह का वर्णन किया गया, माने यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया। इसमें मेघदूतम के ऊपर 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं मिलती हैं, मतलब कि टीकाकारों ने इसमें अलग अलग तमाम टीकाएं दी। इसमें 50 से ऊपर टीका हमको प्राप्त होती है। ऐसे ही इसमें जर्मन विद्वान मैक्स मूलर है जो कि मेघदूतम पुस्तक का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किए हैं। मतलब कि जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में इसका पद्यानुवाद किया और स्वेट्ज भी जो है जर्मन के विद्वान है, वह जर्मन भाषा में इसी मेघदूतम पुस्तक का गद्यानुवाद किए, उसको गद्य के द्वारा गद्यानुवाद करके उसको दूसरों के आगे प्रस्तुत किए हैं। आर्थर राइडर, तो बच्चों जब आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किसने किया मेघदूतम का, तो आपको किसको लिखना है? मैक्स मूलर को लिखना है। और यदि पूछा जाता है कि जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किसने किया, तो आपको स्वेट्ज को लिखना है। ये नहीं कि आप जो है दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे या भ्रम में गलत कर दीजिए, ऐसा कभी मत करिएगा। इसलिए हमेशा उसको लिखते रहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसको लिखिए, पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए कि जो है जर्मन भाषा में पद्यानुवाद मैक्स मूलर ने किया और स्वेट्ज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया। ऐसे ही अंग्रेज है आर्थर राइडर और एच.जी. रूप। आर्थर राइडर और एच.जी. रूप ने मेघदूतम का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया है। अब जो है हमारे कालिदास ने जो है ऐसी रचनाएं की हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, वैसे ही इनके मेघदूतम का भी आप देख ही रहे हैं कि जर्मन भाषा में पद्यानुवाद, जर्मन भाषा में गद्यानुवाद, अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में पद्यानुवाद किया और बाकी हमारे भारतीय परंपरा वाले तो करेंगे। अब जो है भारतीय परंपरा वाले हमारे हिंदी भाषा में जो है मेघदूतम का 6 पद्यानुवाद हुआ, मतलब 6 विद्वानों ने हिंदी भाषा में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है। इसको आप एकदम अच्छी तरीके से रख लीजिए। आपको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आप इसमें गलत मत करिएगा। अब जो है आचार्य क्षेमेंद्र ने, अभी आपको पहले भी बता चुके हैं मंदाक्रांता छंद के बारे में। आचार्य क्षेमेंद्र की एक रचना सुवृत्त तिलक में इन्होंने महाकवि कालिदास के मंदाक्रांता छंद के प्रयोग की प्रशंसा में लिखते हैं, सुरसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, सुरसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। आचार्य क्षेमेंद्र ने, जो अलंकार संप्रदाय के हैं आचार्य क्षेमेंद्र, वह जो है अपने उनकी एक रचना है सुवृत्त तिलक, उसमें उन्होंने महाकवि कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा में यह कहा है। अब डॉक्टर कीथ का नाम आता है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को शोक गीत कहा है। इंग्लिश में इसको ELEGY अर्थात शोक गीत कहा है, जबकि हमारे भारतीय परंपरा में विद्वानों ने कोई शोक गीत नहीं कहा। मेघदूतम हमारा जो है शोक गीत नहीं है, करुण गीत नहीं है, वह जो है हमारा विप्रलंब श्रृंगार में रचित खंड काव्य है, गीति काव्य है। इसको जो है हम शोक गीत नहीं कह सकते हैं। इसमें जो है यक्ष यक्षिणी के विरह की कथा का वर्णन महाकवि कालिदास ने बड़े ही मार्मिक तरीके से किया है। इसको हम जो है विप्रलंब श्रृंगार में वर्णित
विरह कथा कह सकते हैं, वियोग कथा कह सकते हैं, लेकिन हम जो है शोक गीत नहीं करते। शोक कब मनाया जाता है? जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि किसी का जब अंत हो जाता है, किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो हम शोक मनाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा तो है नहीं। यक्ष अपनी यक्षिणी अर्थात अपनी प्रियतमा से सिर्फ 1 वर्ष के लिए अलग हुआ है, न कि वो हमेशा के लिए। और क्यों अलग हुआ है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जो है अलकापुरी के राजा अधिपति कुबेर के श्राप से यह जो है अलग हुआ है, इसलिए इसको शोक गीत हम नहीं कर सकते। और प्रत्यक्ष रूप से चौथा पात्र है और यक्षाधिपति। कौन है वो यक्षाधिपति? कुबेर, जिन्होंने जो है यक्ष को शाप दिया है, जिसके फलस्वरूप यक्ष को 1 वर्ष तक रामगिरी पर्वत में निवास करना पड़ता है। संस्कृत गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ जो है मेघदूत को माना जाता है। मतलब संस्कृत काव्यों में, संस्कृत के गीति काव्यों का पहला ग्रंथ जो है, आदिम ग्रंथ जो है, मेघदूत को मानते हैं। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ ने, ये टीकाकार हैं, मेघदूतम का प्रेरणा स्रोत रामायण माना। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण में भी प्राप्त होता है। यक्ष ने जो है यक्ष को अलकाधीश्वर माना, अलका नगरी के राजा कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। वहां के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में भी यह कथा संक्षेप में प्राप्त होती है। पद्म पुराण में थोड़ी सी यक्ष यक्षिणी की कथा मिलती है। इस तरह से कहिए तो हम कह सकते हैं कि मेघदूतम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है। पहले भी आपको बताया कि इसका कथानक जो हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण से मिलता है। तो मेघदूतम का उपजीव्य ग्रंथ क्या हुआ? ब्रह्मवैवर्त पुराण हुआ, पद्म पुराण हुआ, वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना कर सकते हैं। पहले भी हम बताए कि मेघदूतम में 2 भाग, एक पूर्व मेघ है, दूसरा उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में जो है 63 श्लोक है और उत्तर मेघ में 52 श्लोक है। कुल मिलाकर के 115 श्लोक मेघदूतम में है। मल्लिनाथ ने मेघदूतम में 121 श्लोक को माना है कि मेघदूतम में कुल 121 श्लोक है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। 6 श्लोक को उन्होंने प्रक्षिप्त माना, अर्थात 6 जब 121 में से निकाल दिए जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 115। सही बात कि 115 श्लोक ही बचेंगे। प्रक्षिप्त का तात्पर्य क्या होता है? प्रक्षिप्त का तात्पर्य है कि कालिदास के बाद कि किसी कवि ने 6 श्लोकों की रचना करके उसमें अलग से जोड़ दिया, अर्थात वे 6 श्लोक की रचना महाकवि कालिदास ने नहीं किया है, वो नहीं किए हैं, बाद के किसी दूसरे कवियों ने लिख करके रच करके उसको उसमें जोड़ा है। तो इस तरह से वह भी 115 हो गए। अब जो है पहले भी आपको बता चुके हैं कि रस इसमें जो है विप्रलम्ब श्रृंगार है। बच्चों श्रृंगार रस जान रहे हैं कि श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का तात्पर्य नायक और नायिका जब जो है एक पास रहते हैं, संयोग का मतलब जोड़े में रहते हैं, जुड़ना, एक साथ रहते हैं, तो वह संयोगावस्था में होते हैं, उनको जो है संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार को ही विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार का तात्पर्य है, विप्रलम्ब श्रृंगार का तात्पर्य है कि नायक नायिका एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनके अंदर एक दूसरे का विरह आ जाता है, वह जो है पास पास नहीं रहते हैं, उनकी दूरी हो जाती है, उनके विरह में हमेशा जो है तड़पते रहते हैं। वह जो है ऐसी रचनाओं का जो होता है श्रृंगार, वह विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। जैसे यक्ष यक्षिणी दूर दूर रहते हैं। यक्ष कहाँ रहते हैं बच्चों, बताओ सारिका? हाँ, वेरी गुड। यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पे रहता है, रामगिरी आश्रम पे रहता है, और यक्षिणी जो है अलका नगरी में रहती है, अलकापुरी में रहती है। इसमें छंद जो है मंदाक्रांता, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन बार बार उस चीज को हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपकी पीजीटी की परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है।
तो इस बार कम से कम आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारे यहाँ कई योनियां हैं, देव, मनुष्य, दानव, यक्ष, नाग, किन्नर, ये सब तमाम योनियां हैं। इसमें यक्ष जो है, यक्षों के अधिपति कौन है? कुबेर। और कुबेर को और किस रूप में जानते हैं? देखिए भाई, मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर वो वित्त न दे, पैसा न दे, तो कोई भी कार्य, कोई भी योजना सफल होने वाली नहीं है। तो हमारे कुबेर भी जो है, धन के खजाना, इन्हीं के पास धन का खजाना, यही जो है, और धन की आवश्यकता सभी कार्यों में पड़ती है। तो कुबेर समझिए कि वित्त मंत्री है, और वह जो है उनके यहाँ ये कार्य करता था। कौन? यक्ष करता था। और यक्ष जब प्रमाद कर देता है, अपने कार्य में असावधानी कर देता है, तो यह कुबेर नाराज हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं। मतलब कुबेर अपने कार्य में प्रमाद करने वाले यक्ष को, अर्थात अपने अनुचर को श्राप दे देते हैं। और क्या देते हैं? 1 वर्ष तक उसको वियोग, अर्थात यक्ष जो है अपने कार्य में असावधानी क्यों करता है, क्यों प्रमाद करता है, क्यों लापरवाही बरतता है? अपनी प्रियतमा के कारण वह जो है अपने कार्य में प्रमाद करता है। तो जिसके वजह से जो कार्य असफल होता है या नहीं होता है, सजा भी उसी को मिलती है। यानी प्रियतमा के कारण यक्ष अपने कार्य में असावधानी बरता है, इसलिए उसको वियोग भी किससे दिया जा रहा है? श्राप में क्या दिया जा रहा है? अपनी प्रियतमा से 1 वर्ष का वियोग। मतलब जिसकी वजह से तुम अपने कार्य को भूल गए, तो चलो उसी से तुम्हारी दूरी बना देते हैं। तो वह 1 वर्ष का इनको श्राप दे देते हैं कि तुम अपनी प्रियतमा से दूर रहोगे। और कहाँ रहता है वह? जो है रामगिरी आश्रम पर, रामगिरी पर्वत पर जो है यक्ष निवास करता है। और यक्षिणी जो है अलकापुरी में निवास करती है, और उसका वियोग जो है 1 वर्ष का होता है। इसमें जो है कालिदास ने अपना पहला श्लोक जो लिखा है, मंगलाचरण, कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेन संगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। मतलब कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेन संगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। माना कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, कोई यक्ष अपनी कांता के विरह में, है ना, स्वाधिकारात् प्रमत्त, क्यों विरह उसको हुआ? स्वाधिकारात् प्रमत्त, अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला, सावधानी करने वाला, लापरवाही करने वाला कौन? कोई यक्ष। क्या हुआ फिर? अपनी कांता से, कांता के विरह से, भारी दुख से, असह्य दुख उसको मिला। क्यों मिला? और उससे क्या हुआ? शापेन असंगमित महिमा, जब अपने कार्य में स्वाधिकारात् प्रमत्त, जब अपने कार्य में असावधानी किया, तो भरतु माने स्वामी, अपने अधिपति के द्वारा क्या मिला? शापेन, शाप मिला। किसको मिला? कश्चित्, इसको जो है यक्ष को, कोई यक्ष को शाप मिला। किसके द्वारा? अपने स्वामी के द्वारा, माने यक्षाधिपति कुबेर के द्वारा। तो शाप तो मिल गया, उससे हुआ क्या? असंगमित महिमा। यक्ष के अंदर एक गुण होता है कि वह कहीं भी किसी समय जा सकते हैं, और रूप बदल करके किसी से जाए और मिलके चले आए। लेकिन इनके शाप का प्रभाव क्या होगा कि जब उनके स्वामी शाप दे दिए, तो असंगमित महिमा, अस्त माने समाप्त हो जाना, किसी भी चीज का अवसान हो जाना, समाप्त हो जाना, अर्थात मित महिमा, उनकी महिमा, यक्ष की जो महिमा था, जो गुण था कि वह जो है कहीं भी किसी भी रूप में कभी भी जा सकता, किसी से मिलकर आ सकता, कोई उसको जान नहीं पाएगा। तो शाप के प्रभाव से उसकी यह महिमा समाप्त हो गई। नहीं तो जब चाहता रामगिरी पर्वत से आके अपनी प्रियतमा से मिलकर चला जाता, तो उसकी महिमा जो है नष्ट हो गई। इतने दिनों के लिए, 1 वर्ष तक के लिए उसकी महिमा नष्ट हो गई कि वह कहीं जा नहीं सकता, अपनी प्रियतमा से मिल नहीं सकता है। तो अपनी कांता का, यहाँ भार्या नहीं कहा, स्त्री नहीं कहा, कांता, अपनी कांता का असह्य दुख, असह्य विरह प्राप्त करके वह जो है
कितने दिन तक? वर्ष भोगेण, 1 वर्ष के लिए राम। कभी कभी आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है यक्ष को कितने दिन का शाप मिला, तो यक्ष को आप ध्यान रखिएगा, यक्ष को 1 वर्ष का शाप मिला। वर्ष भोगेण, 1 वर्ष के लिए यक्ष को शाप मिला था। और जब मेघदूतम की रचना हो रही है तो उस समय यक्ष के विरह के 8 महीने बीत चुके हैं, मतलब 8 मास वह अपने विरह का व्यतीत कर चुका है, समाप्त कर चुका है। तो बच्चों कितने दिन शेष बचा? 4 महीने शेष बचे हैं। 8 महीने वर्ष भर के बीत चुके हैं और 4 माह शेष है। आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन की से है मेघदूतम का। तो जब मेघदूतम का आरंभ होता है तो उसका यक्ष का 8 महीने बीत चुका है। कभी कभी पूछता रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मेघदूतम में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है, अपने विरह के कितने महीनों को बिता चुका है, तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 8 महीने बीत चुके हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि कितने महीने शेष हैं, वहां पे आपको क्या उत्तर देना है कि मेघदूत के आरंभ में जो है यक्ष के 8 मास बीत चुके हैं और कितने महीने शेष है, यानी 4 महीने शेष है। 4 महीने अभी यक्ष को विरह का काटना है, 4 महीने अभी शेष है। अच्छा, दूसरी चीज, कभी कभी यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यक्ष का जो है विरह कब समाप्त होता है। तो यक्ष का विरह जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में देवोत्थान एकादशी पड़ती है, जिसको कि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। उसी सब दिन उसका विरह समाप्त होता है, 1 वर्ष उसी दिन उसको होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जगह जो है पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, नायक जो है, नायक इसका कौन है? यक्ष। यक्ष का नाम हेममालिनी पहले भी बता चुके हैं। यह किस कोट का नायक है? धीरोदात्त है। अरे धीर ललित नायक है। नायक यक्ष धीर ललित नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रसाद। तो इसमें जो नायक यक्ष है ये धीर ललित नायक है। और नायिका कैसी है? यक्षिणी जो है विशालाक्षी, यह स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। स्वकीया क्या है? जो नायिका अपने पति के चिंतन के अतिरिक्त और किसी का चिंतन न करे, अपने भर्ता के अतिरिक्त और किसी का चिंतन न करे, वह जो है स्वकीया नायिका होती है एवं पद्मिनी नायिका होती है। जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य लोगों का भी चिंतन करे, पति को छोड़ के दूसरे लोगों का चिंतन करे, वह जो है परकीया नायिका होती है। तो यक्षिणी जो है स्वकीया नायिका है। गुण इसमें जो है प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। महाकवि कालिदास जो है प्रसाद एवं माधुर्य गुण में सिद्धहस्त है। उनकी अधिकतर रचनाएं प्रसाद और माधुर्य गुण में है। और मेघदूतम में तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। और जहाँ प्रसाद और माधुर्य गुण रहता है वहाँ वैदर्भी रीति होती ही होती है। और महाकवि कालिदास की मुख्य रीति, प्रसिद्ध रीति जो है वैदर्भी उनकी रीति है। और जैसे मेघदूतम, मेघदूतम को कहा गया है मेघ एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। मेघ एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। जिसमें मेघ ही दूत है, जिस काव्य में मेघ दूत है वह जो है मेघदूतम है। तो बच्चों इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें जो है बहुव्रीहि समास हुआ। तो बच्चों मेघदूतम में महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से, यक्ष को एक आधार लेकर के शंकर जी का, नंदी का, गंगा इत्यादि अनेक नदियों का वर्णन किया है और भौगोलिक स्थानों का चित्रण किया है। मेघ को जब संदेश देता है यक्ष तो बताता है कि रास्ते में जब आप जाओगे तो विंध्या नदी पड़ेगी, तो ये स्थान पड़ेंगे, जैसे महाकाल का मंदिर पड़ेगा, वहाँ कैसे पूजा होती है, संध्या काल में वहाँ की शोभा कैसी रहती है। उज्जैनी में जो है रत्न की जो बाजार है, लगेगा कि समुद्र से सारे रत्न जो निकले थे समुद्र मंथन में सब जो है वहीं पे है। और अलका नदी की शोभा का वर्णन करते हैं। हमारी पत्नी जो है वहाँ पे किस रूप में तुम उसको देखोगे, वह हमारे वियोग में एकदम कृष्काय हो गई होगी, चिड़ हो गई होगी। और तमाम जो है अच्छे अच्छे रूपों का चित्रण इन्होंने मेघदूतम में किया है। इसमें जो है अच्छा, कुबेर की राजधानी अलकापुरी है।
इसमें इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बताई गई है। मतलब कि कुबेर की राजधानी जो अलकापुरी है वह जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश पर्वत के शिखर पर बताया जाता है कि ये रामगिरी पर्वत को मल्लिनाथ ने जो है चित्रकूट में माना है और वल्लभ ने रामगिरी पर्वत को मल्लिनाथ और वल्लभ ने चित्रकूट में माना है। चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वन हुआ था, वो वन जा रहे थे तो चित्रकूट में वह विश्राम किया, चित्रकूट में वह रहे। और यक्ष भी 1 वर्ष तक स्थापित होकर के चित्रकूट यानी वही रामगिरी पर्वत पर निवास किया। प्रोफेसर विल्सन क्या कहते हैं कि नागपुर से कुछ दूरी पर रामटेक है। नागपुर से कुछ दूरी पर रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी माना है, जो कि तर्क संगत नहीं है। इसको अन्य विद्वान नहीं मानते हैं कि रामटेक को रामगिरी कहें और उसी रामगिरी पर यक्ष निवास किया, ऐसा नहीं है। रामगिरी जो है पर्वत चित्रकूट में ही है। यही सत्य है कि भगवान रामचंद्र रामटेक पे तो नहीं गए थे, चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट में रामगिरी पर्वत है। आया भी है, श्लोक भी आया है, यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नान पुर्योदकेषु छाया कर सुवसति रामगिर्याश्रमेषु। भगवान रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे और चित्रकूट में रुके तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता थी। तो यच्छश्चक्रे जनक कन्या स्नान पुर्योदकेषु, जनक कन्या यानी सीता जी रामचंद्र जी की पत्नी किसकी पुत्री थी? जनक की पुत्री थी। कन्या माने पुत्री। जनक की पुत्री सीता जी जो है जब रामगिरी पर्वत पे रही, चित्रकूट में रही, तो स्नान कहाँ करती? जहाँ रहेंगी तो स्नान करेंगी, तो जहाँ स्नान करती थी वहाँ का जल पवित्र हो गया था। तो जनक कन्या स्नान पुर्योदकेषु, चित्रकूट में रामगिरी पर्वत पर सीता जी के स्नान करने से वहाँ का जल पवित्र हो गया था, या वह जो है पवित्र जल वाला चित्रकूट पर्वत था। दूसरी चीज स्निग्ध छाया तरसु, वहाँ पे जो घनी छायादार वृक्ष थे, घने और छायादार वृक्ष थे। वसति रामगिरी आश्रमेषु, वहीं पे जो है रामगिरी आश्रम पे जो है कौन? यक्ष निवास या यक्षश्चक्रे, यक्ष चक्रे अर्थात निवास किया वसति निवास के। सीता जी के स्नान किए हुए जल से पवित्र जल के स्थान वाले चित्रकूट में और स्निग्ध घनी छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रम पे यक्ष जो है निवास किया। जैसे किसी को जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन, यानी कि वायु सही रहे, शुद्ध रहे, तभी जो है हमको जो है शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सकती है। तो रामगिरी पर्वत पे क्या क्या था? इसीलिए महाकवि कालिदास ने लिखित चित्र किया है। रामगिरी पर्वत पे ये तीनों चीज जो है यक्ष को मिल रहे हैं। सीता जी के स्नान के द्वारा पवित्र वहाँ जल मौजूद है, और घनी छायादार वाले वृक्ष मौजूद है, और जब वृक्ष है तो फल होगा ही। तो यहाँ पे तीनों चीज, मतलब जल भी शुद्ध है और घनी छायादार वृक्ष है, मतलब कि ऑक्सीजन भी यक्ष को शुद्ध मिल रहा है, और जब वृक्ष है तो फल यानी कि शुद्ध भोजन भी उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसे स्थान पे यक्ष निवास कर रहा है। अगर उसकी पत्नी रहती, कितने भी दिन रहना पड़ता तो उसको कष्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि अकेले है, वियोगावस्था में है, इसलिए उसे वह जो है कठिन प्रतीत होता है। अब जो है यहाँ पे आश्रमेश कहा गया, रामगिरी आश्रमेश। भैया इसमें तो बच्चों रह रहे हैं सिर्फ जो यक्ष, तो आश्रमेश एक आश्रम की जरूरत है, आश्रमों की जरूरत तो नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि विरह की अवस्था में कोई भी व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकता है, वह बेचैन रहता है, उसकी आत्मा बेचैन रहती, तड़पती रहती है, वह जो एक जगह नहीं रह सकता। उसको कभी जो है इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी छत पे, कभी बालकनी पे, ऐसी स्थिति में टहलता रहता है। वह जो है विरही यक्ष भी जो है
कभी इस आश्रम पे, कहीं उस आश्रम पे, ऐसे ऐसे वो घूम रहा है, इसलिए यहाँ पे आश्रमेश कहा गया, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यह जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। यहाँ पे जो है आश्रमेश मतलब कई आश्रम। अब जो है आषाढ़ मास के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। जब जो है वह जो है आषाढ़ का पहला दिन आता है और यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के समान मेघ को देखता है तो उसकी वेदना और तीव्र हो जाती है और वह जो है अपनी प्रियतमा के वियोग में तड़पने लगता है। और ऐसे व्यक्ति को, विरही व्यक्ति को यह नहीं पता चलता है कि कौन चेतन है और कौन अचेतन है। इस स्थिति में उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, इसका वह भेद नहीं कर पाता है और अंत में वह मेघ के द्वारा संदेश भेजने के लिए तैयार होता है। मेघ को अपना दूत बनाता है और अपनी प्रियतमा के पास अलकापुरी भेजता है। यह जो है आपकी मेघदूतम की कथा है। तो बच्चों, बस आज की वीडियो में यहीं तक, फिर इसके आगे का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत गंगा प्रवाह मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।